और पढ़ते हैं फियर्स पढ़ते हैं, अलग एमसीक्यूज करते हैं फोबियाज के ऊपर। अभी हमने अगली वीडियो में फोबिया के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फोबियाज के ऊपर पढ़ा जाएगा, वो एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ सोशियोफोबिया के बारे में बता रहा है। मीनिंग सोशियो से पता चल रहा है समाज से डर, सोशल एवेल्यूशन से डर। क्या होगा, देखो फियर ऑफ नंबर्स ये तो अलग है, फियर ऑफ सन सूरज से डर, स्पाइडर्स ये भी नहीं होगा, कट 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 हो रखे हैं। फियर ऑफ सोशल इवेल्यूशन मतलब समाज से डर होगा, है तो उसे क्या कहते हैं, हम सोशियोफोबिया कहते हैं, ठीक है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पोडोफोबिया, पोडोफोबिया किसे कहा जाता है, ऊंचाई से डर को। फीट फियर है, फियर ऑफ नंबर्स नहीं होगा, फियर ऑफ फीट होगा, ठीक है, और सब नहीं होंगे, ये तो गलत है, ठीक है। फियर ऑफ पोडोफोबिया मतलब क्या होता है इसका, फीट से फियर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रोफोबिया, वट माइक्रोफोबिया मतलब स्मॉल है, मैक्रो मतलब बिग होता है। माइक्रोफोबिया क्या होगा, जो स्मॉल थिंग्स से डर होगा। फियर ऑफ डेंटिस्ट नहीं, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। माइक्रो मतलब स्मॉल होता है ना, तो फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में जरूर लिखना आप सबको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगोराफोबिया, ये हमने तो पढ़ा था, ओपन से स्पेस में जाने का डर है, ओपन स्पेस में जाने के डर को कहते हैं हम क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। क्या होता है, फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड्स में जाने का डर को हम क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। बंद जगह में जाने को क्या कहते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिथमोफोबिया, कहते हैं नंबरों के डर को, एरिथमेटिक। क्या होता है एरिथमेटिक मतलब, एरिथमेटिक मतलब क्या होता है, नंबर्स है, नंबर्स होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, फियर ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं, एरिथमोफोबिया। ये सब इंपॉर्टेंस है इस बार एसएससी के जो भी सारे एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। और ये अभी केवीएस में आने वाला है, ये केवीएस का जो एग्जाम है एसएससी स्टेनो, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपिरोफोबिया, मतलब पैपी मतलब ये ऐसे याद ट्रिक से कर सकते हैं, पैपी मतलब पेपर, पेपर से डर को क्या कहते हैं, पेपिरोफोबिया कहते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्रोफोबिया, एंड्रो मतलब मेल होता है, पुलिंग होता है, तो फियर ऑफ मैन, ठीक है, ऐसे याद करना है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबेसोफोबिया, कहते हैं मोटापे से, ओबेसिटी पढ़ा होगा आपने वर्ड, ओबेसिटी मतलब मोटापे, मोटापे से डर को क्या कहता है, फियर ऑफ गेनिंग वेट्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया मतलब सेल्फ, अपने आप से डर को क्या कहते हैं, अपने आप अकेले रहने से डर को क्या कहते हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन का डर क्या होता है, ऑटोफोबिया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पायरोफोबिया, क्या कहते हैं, आग से डर को, फायर मतलब क्या, आग, चिता, उसे क्या कहते हैं हम, फियर ऑफ फायर को हम क्या कहते हैं, पायरोफोबिया कहते हैं, ठीक है। ये तो नाम से याद है। डेंटो मतलब से एक ही चीज आती है, डेंटल है। फोबिया, अनावश्यक फोबिया क्या होगा, फियर ऑफ डेंटो मतलब डेंटल, दांत से रिलेटेड किसी भी चीज को से डर को क्या कहते हैं हम, फियर, फियर ऑफ डेंटिस्ट। तो क्या डेंटो मतलब फियर ऑफ डेंटिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइपरोफोबिया, फियर ऑफ कंप्यूटर, साइबर से पता चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टोफोबिया, ऑक्टो मतलब क्या था, आपने ऑक्टोग्राम पढ़ा होगा, जैसे क्या होता, जो 8 साइड वाली कोई भी साइड को क्या कहते हैं, 8, ऑक्टो मतलब 8 होता है, तो फियर ऑफ फिगर 8 को क्या। और ऐसे फिगर ऑफ 13 को हमने क्या पढ़ा था, त्रिस्काई ओनोफोबिया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोबो मतलब कलर होता है? फोटो मतलब फोटो क्रोमेटिकल ग्लासेस। फियर ऑफ क्रोमो मतलब कलर्स होता है, आपने पढ़ा होगा क्रोमोप्लास्ट पेड़ों में ग्रीन कलर जो करता है, तो क्रोमो मतलब कलर होता है, फियर ऑफ कलर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओर्निथोफोबिया, ओर्निथ मतलब क्या होता है, बर्ड, तो फियर ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, ओर्निथोफोबिया कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूफोबिया, क्या किसे कहते हैं, जिसको जानवरों से डर लगता है, एनिमल से, उसे क्या कहते हैं, जूफोबिया कहते हैं, ठीक है, एनिमल से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिब्लोग्राफी, तो ये तो आप सबके लिए ही डर है, आप सबको ही बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिब्लोफोबिया किसे कहते हैं, वो जिसे बुक से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, हम बिब्लोफोबिया कहते हैं, ठीक है, फियर ऑफ बुक्स। हेलीफोबिया किसे कहते हैं, बताओ। व्हाट इज हेलियम मतलब सूरज, हेलियम मतलब क्या होता है, सूर्य, तो फियर ऑफ सन को हेलीफोबिया कहते हैं।
मेगालोफोबिया क्या कहते हैं? बड़ा, नृत्य, विशाल, बहुत, मेगा मतलब बड़ी चीज कोई भी है, विशाल चीज। तो फियर ऑफ लार्ज थिंग को क्या कहते हैं? मेगाफोबिया। मेगा ब्लास्ट, मेगा ऑफर बाय द कोचिंग सेंटर्स, उसे क्या कहते हैं? मेगा फोबिया। आजकल बहुत चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्रोफोबिया किसे कहते हैं? मृत्यु से डर को, मरे हुए का डर को क्या कहते हैं? फियर ऑफ डेथ और डेथ सिंग को क्या कहते हैं? हम नेक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंसेस आ गए। अब तो देखो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। वैसे टेंस कितने टाइम के होते हैं इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस कितने टाइप के होता है प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट सिंपल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चार टाइप के टेंस होता है प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये किस फॉर्म में होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब स्लैश वर्ब की फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म तो सबको पता चल रहा होगा, वर्ब की फाइव फॉर्म नहीं पता होगा। वर्ब की फाइव फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब की वन फॉर्म प्लस एस स्लैश ई एस प्लस आई ई एस, उसे क्या कहते हैं? वर्ब की फाइव फॉर्म। ये सिंगुलर होती है और वर्ब की फॉर्म फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है। राजा वर्क हार्ड मतलब राजा बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत का काम, मेहनत करता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि एस लगा है पीछे है। राजा एंड इज ब्रदर्स वर्क हार्ड है, तो राजा और उसके इंसान वो मतलब भाई वर्क हार्ड कर रहे हैं। इसमें देखो फर्क क्या है। अगर इसमें सिंगुलर हो है तो सिंगुलर में तो हम क्या लगाते हैं? एस ई एस लगाते हैं। प्लूरल हो तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, राजा और उसका भाई क्या प्लूरल है तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब। अगर वो क्या है, वो है सिंगुलर है कोई चीज़, तो फिर उसमें कौन सी लगेगी? क्या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चलो चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? इसका वो फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। दे रन अ बिजनेस, वो बिजनेस चलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चलाना है, बस ये बिजनेस चलाते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी, देखो ये किस में जाएगा? ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चले जाएगा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, जहाँ भी आई एन जी आ जाए और सिंपल प्रेजेंट टेंस तो वो क्या? एस एस सी सी एच एल एग्जामिनेशन कंटिन्यूस टेंस होगा। सी हैज़ मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली, उसने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इफिशिएंटली वो ऑर्गेनाइज कर रखा है, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा ये है। यू हैव बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट अस सिंस द वेरी बिगिनिंग, ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। ये पढ़ेंगे हम आगे जाकर, कंफ्यूज मत होना, ये तो ऐसे ही दे रखा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, पहले ये देखते हैं। हमारे राज्य में होकर कई नदियां बहती हैं, इसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की सोचिए। हमारे राज्य से होकर कई नदियां बहती हैं, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की सोचिए, क्या कहेंगे? मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू आवर स्टेट, से क्या कहेंगे? मतलब हम, हमारे राज्य से होकर कई नदियां गुजरती है, तो क्या है? मैनी मतलब प्लूरल आ गया। रिवर्स लगे तो क्यों लग रहा है? क्योंकि प्लूरल था। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू आवर स्टेट, इसलिए ये हो गया, हमें कन्वर्ट करना था। ये वर्ब की ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। वह अपना कार्य ध्यानपूर्वक करता है, ही डज हिज वर्क केयरफुली, इसमें देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी है डू में। ही डू हिज वर्क केयरफुली नहीं हो सकता है, ही डज हिज वर्क केयरफुली। ठीक है, वो अपना काम केयरफुली करता है। ठीक है, ये प्लूरल है, देखो डज है ना, तो ये प्लूरल है, प्लूरल कहा जाता है। ठीक है, ये रिवर्स क्या? प्लूरल है, हैं? फ्लो भी क्या? प्लूरल है। देखो इसमें वर्ब सिंगुलर है तो इसलिए हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग रही है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ का यूज होता है? कहाँ का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? अपनी हैबिट्स को डिस्क्राइब करने में, जनरल ट्रुथ मतलब जो सच्चाई बताने में,
रिपीटेड एक्शंस के बारे में बताने में, और अनचेंजिंग सिचुएशन, इमोशन और बेसिस के बारे में, आदत, बराबर होने वाले काम, स्थिति, भावनाओं को, आकांक्षाएं को, इसके बारे में बता। हैबिट में दे स्मोक, वो सिगरेट पीते हैं, मतलब वो स्मोक करते हैं, उसे क्या कहेंगे, ये हैबिट है, वो स्मोक करना एक हैबिट होती है। आई वर्क इन नोएडा, मैं नोएडा में काम करता हूँ, अनचेंजिंग सिचुएशन है ये, वो वहीं काम करता है। दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, क्या जनरल ट्रूथ है, सच्ची बात है, दिल्ली बहुत लार्ज सिटी है, यहीं सारे मंत्री संतरी सब यहीं रहते हैं, तो दिल्ली क्या है, लार्ज सिटी है। और ये क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। आवर फोर फादर सेज्ड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, इसमें गलती बतानी है। हमारे फोर फादरों मतलब हमारे दादा परदादा यह कह गए कि जो सूरज है वो कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है, ठीक है। ये क्या है, ये सत्य है? गलती तो है उसमें, रोज, रोज क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म या हो गई, तो हमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करना है, हमारे ये प्लूरल है, तो हमें क्या करना है, आवर फोर फादर्स, दादा परदादाएं कह गए कि सन जो है राइजेज इन द ईस्ट है, ईस्ट में राइज करता है, ठीक है। और कहाँ का यूज होता है, टू गिव इंस्ट्रक्शन देने में और डायरेक्शन देने में भी काम होता है। यू वॉक फॉर 200 मीटर्स देन यू टर्न लेफ्ट, ये गूगल मैप्स में ऐसे आता है, टर्न लेफ्ट, ऐसे वो बहुत तंग करता है, इरिटेट करता है, ऐसे ये इंस्ट्रक्शन देने में काम आता है। यू ब्रिंग अ पैकेट ऑफ डिस्पोजल ग्लासेस इफ यू आर रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केटेबल राइट नाउ, हैं, आप वो क्या है, पैकेट ऑफ डिस्पोजल ग्लासेस लाएं अगर आप मार्केट से घर की ओर आ रहे हो तो, हैं। रिमेंबर, ये देखो गलती मैंने इसमें पहले ही बता दी, रिमेंबर्ड टू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू द पार्टी टुनाइट, ये क्या बता रखा है, रोजमर्रा का काम है, मतलब डायरेक्शन दी है, सॉरी गलती बोल दी, डायरेक्शन दी गई है इसमें। रिमेंबर देखो ये कौन सी हो गई, ये तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म करनी है इसमें, ठीक है, रिमेंबर्स भी नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रिमेंबर टू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू द पार्टी टुनाइट। फिक्स्ड अरेंजमेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर में जो होने वाले हैं, वो जो फिक्स्ड हैं अरेंजमेंट्स, उसके बारे में, तय कार्यक्रम के बारे में भी प्रेजेंट टेंस यूज होता है। योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 AM, आपका एग्जाम उसी टाइम स्टार्ट होगा, कभी बंद नहीं होगा, वो अलग बात है कि भूकंप आ जाए सब सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं। योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 बजे, जो आपका एग्जाम है वो 9 बजे शुरू होगा, है, उसे क्या कहते हैं, ये क्या तय कार्यक्रम है, तो ये बता गया। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स लैटिन अमेरिकन कंट्री नेक्स्ट फरवरी को, प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, फिक्स्ड है तो वहीं होगा। दी वंदे भारत एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 7:30 AM, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है कब निकलेगी यहाँ से, 7:30 बजे। देखो ये क्वेश्चन करने के लगते हैं। यू शुड नो दैट द एयर इंडिया फ्लाइट टुक ऑफ एट 16:15 को, हर रोज निकलते, हर रोज निकलते, तो क्या ये रोजमर्रा के काम है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करें, टुक ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, इसे करेंगे टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ एट 6:15 एवरी डे, ठीक है। और कहाँ का यूज होता है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम आफ्टर सम कंजक्शन, मतलब फ्यूचर के समय को बताने के लिए भी ये यूज होते हैं, जैसे उसके बाद यूज होता है, ठीक है। आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सून एज, अंटिल, जहां भी आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है इसमें, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट। आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सून एज, अंटिल, जहां भी आ जाए वहां क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। ही विल गेट गिव इट टू यू व्हेन यू कम नेक्स्ट सैटरडे, व्हेन आ गया, कंडीशन आ गई, तो ये क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट। यू कम्स नहीं होगा, यू कम नेक्स्ट सैटरडे होगा। यू विल ऑल पास द एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स इफ, कंडीशन आ गई,
तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। यू स्टार्ट वर्किंग, देखो सिंपल प्रेजेंट लग रहा है। एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग, यू इफ यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड राइट अवे, राइट अवे भी कंडीशन आ गई, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी विल डेफिनेटली कम टू यू आफ्टर यू विल गेट अ जॉब इन द इनकम टैक्स, वो लड़की आपके पास जरूर आएगी, है नो एरर है, इन तो मतलब मिस प्रिंट है वैसे, इन मिस प्रिंट हो गया है इसमें, नो एरर होगा इसमें। वो आपके पास जरूर आएगी अगर आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग जाती है तो, वरना नहीं आएगी, ठीक है। वह घर लौट के आएगा, ही विल रिटर्न होम इफ यू कॉल हिम, इफ क्या आ गई कंडीशन, वो घर लौट के आएगा यदि आप उसे बुलाएंगे। कौन सी कंडीशन लग रही है, इफ व्हेन अनलेस अनटिल। वह परीक्षा पास कर कर जाएगा जब वह मेहनत करेगा, अगर वो मेहनत करेगा तो उसका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। ही विल पास द एग्जामिनेशन व्हेन ही विल वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, विल नहीं आएगा। ही विल पास द एग्जामिनेशन एग्जाम व्हेन ही वर्क्स हार्ड, फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्रेजेंट टेंस की, व्हेन कंडीशन आ गई। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ ये भी टॉपिक खत्म होता है। आप इसे रोक रोक कर आप लिख सकते हैं, आपका लिखने का मन है तो, वरना पीडीएफ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलो, मेरा नाम है प्रिंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप आगे जाकर लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो, अब कल बताया जाएगा कि क्या करना है।